हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो क्लास 12 का यानी क्लास इंटर का मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा सितंबर मंथ का जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। नीचे सब्जेक्टिव भी प्रश्न है, सारा सब्जेक्टिव प्रश्न भी समझा देंगे। खुद आप अपने से बहुत ही इजीली तरीका से सब्जेक्टिव प्रश्न भी यानी 2 नंबर वाला भी प्रश्न और 5 नंबर वाला भी प्रश्न हल बहुत ही इजीली तरीका से आप कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए यानी ये 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, 30 गो में से 25 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये 300 को बहुत बेहतरीन तरीका से शॉर्टकट में आपको सोल्यूशन कराते चल रहे हैं। ठीक है, इसमें यानी बहुत कई सारा ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 30 गो में से 25 का उत्तर देना है, 5 गो कोई भी आप छोड़ दीजिएगा 30 गो में से, लेकिन 30 प्रश्न का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीका से हम आपको करा देते हैं। देखिए, इस प्रकार जो भी स्टूडेंट लंबे समय से इस चैनल के साथ जुड़े होंगे तो खुद इस प्रश्न का आंसर जान रहे होंगे। बोलिए, कई सारा ट्रिक आप सबको सिखाए। सममित पूछा, सममित यानी सम मतलब बराबर होना चाहिए, दोनों ओर ही बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखिए ऑप्शन बी ए आई जे बराबर या जे, इधर ए है तो इधर ए है, नहीं ना है तो बराबर। यहाँ देखिए सममित मतलब क्या, बराबर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ए है, इधर भी ए है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है, तो यहाँ पे अगर सममित देता ना तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, ये हो जाएगा। कई सारा आपको बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाते हैं। जो लंबे समय से इस चैनल के साथ जुड़े होंगे वो खुद जान रहे होंगे। ये हम 100% गारंटी हम देते हैं मेरे भाई कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है ना, तो 100 गो में से 50 गो ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। बिल्कुल आपको इतना ट्रिक ही सिखा देते हैं ना कि ट्रिक से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही इजीली तरीका से आप लोग अब बहुत सारे स्टूडेंट बनाकर चलाते हैं जो कंटिन्यू इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यदि ए बराबर देखिए इतना दिया है तो बी के पावर डैश, बोले थे ना कि जो रो में रहेगा ये उसको कॉलम में कर दीजिएगा। रो कहने का मतलब रो कहिए कि भैया किसे कहते हैं। देखिए, जो सोएगा वो रोएगा, तो ये जो सुतल है वो रो है, जो सोएगा वो रोएगा, तो ये जो सोया है यानी रोएगा यानी रो। कॉलम से याद रखिए, कॉलम हमेशा खड़ा रहता है, तो ये वाला कॉलम है। ठीक है, तो ये देखिए जिसका पावर ए के पावर डैश पूछे, बी के पावर डैश पूछे, कुछ पूछे, तो जो रो में रहेगा उसको कॉलम में कर दीजिएगा। ये रो में है तो ये 7 8 कॉलम में कर दीजिए। कॉलम मतलब खड़ा 0 5 6, ऑप्शन ए। ठीक है, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, यदि y के पावर 5x तो dy भागा dx यानी इससे लॉग लेकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अभी बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग में बनेगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट में यानी आंसर आप टिक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, y के पावर x के पावर 20 तो डी वाई स्क्वायर भागा डी यानी 2 बार अवकलन करना है। बेहतरीन तरीका बताए थे ना कि ये जो लिखा है इसको 20, फिर इसमें से 1 कम कर लीजिए, और जो पावर है ना 20 में से 2 को कम कर लीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, और x के पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, यही तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए मेरे भाई, कई सारा ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि डी यानी सेक वाई का आपको अवकलन बताना है, तो सेक वाई इंटू 10x होता है। ठीक है, यानी सेक वाई इंटू 10y, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए 5 का आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, बहुत ही 1/ax प्लस बी, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, और ये सब तो 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चैनल के साथ अभी आप ऑप्शन ये देख लीजिए। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेहतरीन ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा, जो एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अपने बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आइएगा, ट्रिक से ही पूरा बनाकर चलाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार के जब प्रश्न मिलता है तो क्या करते हैं, कोना पे 3 गो अगर 0 बन गया, त्रिभुज का निर्माण कर लिया, तो विकर्ण में तिरछा ऐसे गुना कर लेते हैं, तो एक ही आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यही 1 देगा। अब कहेगा भैया ये नहीं देगा, तो यहाँ पे 4 लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, ये देखिए ये टी स्क्वायर यानी इसमें रखिएगा टी स्क्वायर भागा टी
इसके सापेक्ष में कीजिएगा तो दो बाहर आ जाएगा, इसमें कम करेंगे तो डू टी यानी टू टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मेरे भाई जल्द जल्द आप सबको बताते चल रहे हैं, क्योंकि देखिए 30 वो है खरीदना बताकर सब्जेक्टिव भी बताना है। यहाँ पे देखिए इसमें तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये दो दूना ये 4 हो जाएगा, 10 दूना ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, चरती आई अब 12 हो जाएगा। ये 10 दूना 20 ना होगा यहाँ पे, तो 20 गो आ 10 गो 30 गो आ 2 32 गो, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 36 गो हो जाएगा, स्क्वायर है इधर आएगा तो ये रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, रूट से 36 निकलेगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए खट खट आंसर आपको बताते चल रहे हैं। यहाँ पे इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस कॉस में माइनस कॉस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताए थे ना ट्रिक कि कमीना व्यक्ति सीधा में बदल गया, तो अच्छे का बात है सीधा, यानी कमीना व्यक्ति सीधा, सीधा मतलब साइन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिए 12 नंबर प्रश्न नहीं बना लीजिएगा, ये तो सूत्र है tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको नीचे लाइएगा, ये इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, ये 4 जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसमें एक जोड़ दीजिए, उसी से नीचे भाग दे दीजिए, एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा लीजिए, तो ये 4 4 कट गया तो x के पावर 4 है एगो सी। बोलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए मेरे भाई, इतना ट्रिक आपको सिखा देंगे ना कि मजा मजा ही आ जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न का आंसर ए निकल के आएगा। इसको तूर के बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा, बना लिए हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा। इसको तुरेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी निकल के आएगा। ठीक है, नोट कर आ लीजिए। आइए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए। कई इस प्रकार का प्रश्न कितना आप सबको कराए हैं, इसमें एक जोड़ दीजिए तो 3/4 हो जाएगा। इसी में एक बढ़ाए तो ये 4/x 4/3 प्लस एगो सी चाहे कि कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। इसे आप छोड़ दीजिए 10x, इसका ऑप्शन में गलत दिया है, क्योंकि ये होता है यहाँ पे log sec x होता है, जो दिया नहीं है इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी 18 को अभी होल्ड रखिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए क्योंकि यह ऑप्शन है थोड़ा इधर उधर दिया है। चलिए आइए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोले इस प्रकार के प्रश्न कराए नहीं है, कितना तो कराए हैं 5 पे के उतने हो जाएगा। एक्स के साथ जो भी लगा रहेगा उसको नीचे कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का सी हो जाएगा। और 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 का ऑप्शन नंबर इसका 20 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आपको यह कैसे होगा, तो नीचे वाला के अवकलन अगर ऊपर मिल जाएगा, ट्रिक सीखिए, नीचे वाला के अवकलन अगर ऊपर मिल जाएगा तो नीचे वाले को मॉड में लेके एगो सी चाहे के कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यही इसका आंसर हो जाता है। ई के पावर एक्स से कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। नीचे वाला के अवकलन समाकलन के प्रश्न है, लेकिन अवकलन खोजा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बोलिए ट्रिक एक आपको सीखने को मिला कि नहीं, बेहतरीन। यहाँ पे आइए, जुड़े रहिए ना चैनल के साथ, बहुत सारा ट्रिक आप सबको सीखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, सी 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22 देखिए। 22 नंबर ये तो सूत्र है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 23 बोलिए, इसमें एगो जोड़ दीजिए, ये तो ये 2 हो जाएगा, उसी से भाग दे दीजिए। 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बोलिए 24 नंबर प्रश्न बताइए। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर देखिए। बोलिए 26 का आंसर छोड़ दे, बता दीजिए, नहीं बता दीजिए, कितना तो प्रश्न कराए हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, साइन का सीधा व्यक्ति कमीना में बदल गया, तो कमीना में बदला तो ये घाटा में गया, cos 2x हो जाएगा। और जो कांस्टेंट रहता है ना, उस कांस्टेंट से नीचे दिया जाता है भाग, तो ऑप्शन आएगो सी चाहे के कोई लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिए। बोले ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से हो जाएगा, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। ऐसा इंटीग्रेशन का है तो एक्स के साथ जो भी लगा है उससे नीचे भाग दे दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा।
जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, बोलिए नीचे वाला का अवकलन ऊपर दिया है कि नहीं। बिल्कुल दिया है, तो लॉग लीजिए और नीचे वाला लॉग लीजिए, नीचे वाला जो दिया है उसको एगो सी चाहे के जोड़ दीजिए दीदी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई सारा पूछा गया है। जुड़े रहिए ना इस चैनल के साथ, बेहतरीन ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा। देखिए 28 हो गया। 29 नंबर प्रश्न देखिए, ये जो ऑप्शन दिया है ना, थोड़ा सा ऑप्शन में इन्हें उन्हें करके दिया है। ये देखिए इसका इस प्रश्न का आंसर ये होगा एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस सी, ये होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हुआ है, तो इसे छोड़ दीजिए 29 का। 30 नंबर प्रश्न देखिए, बोलिए ये ट्रिक आपको सिखाए थे कि नहीं। कुछ नहीं करना है, बस ये कितना हो जाएगा, ये इसमें एक जोड़ देना है तो 6 हो जाएगा, और 6 दूना ये 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे, तो 2x प्लस 5 इसमें एगो जोड़ दीजिए, ये 6 है, 6 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 6 दूना 12 एगो सी चाहे के। बोलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब यहाँ से बिल्कुल ये 30 को का हो गया। अब यहाँ से सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला स्टार्ट होता है। तो एक काम कीजिए मेरे भाई, ये वीडियो तो थोड़ा ज़्यादा देरी का हो जाएगा, ऐसे बताएंगे तो आपको एक सब्जेक्टिव प्रश्न का अलग से ला दे रहे हैं। ठीक है, और नहीं तो एक काम कीजिए, पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का हम सोल्यूशन करके यहाँ पे आपको हम डाल दे रहे हैं। देखिए गूगल में आइएगा, यानी क्रोम में आइएगा, और गूगल में आके इसी चैनल का नाम लिखिएगा, रैंकर स्टडी सेंटर। आपको लिखना है रैंकर स्टडी सेंटर, लिख कर इसको सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो देखिए ये इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुल के दिखाई देगा, rankerstudycenter.com। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये इस प्रकार का आपको खुल के दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए क्लास 12 सितंबर मंथली परीक्षा 2024 मैथ का क्वेश्चन पेपर आंसर की। इसी पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए नीचे आइएगा, थोड़ा सा ये सब पढ़ लीजिएगा बेहतरीन। देखिए यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, और नीचे यहाँ पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे आंसर भी आप सबको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है गलत लिख दिया गया है। नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ से देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव का यहाँ पे PDF यहाँ से आप लोग डाउनलोड आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे आके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल आप करके रख लीजिए, क्योंकि इतना बेहतरीन ट्रिक आप खोजिएगा यूट्यूब पे, खोजते रह जाइएगा, मिलेगा नहीं मेरे भाई। खोज के देख लीजिएगा, यकीन नहीं है तो जो लंबे समय से जुड़े हैं वो तो मौज मजा ही मजा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।